तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है, ज्ञान का अनंत क्षितिज। सोचकर देखिए, जब से मानव जाति की शुरुआत हुई है, हमने इस दुनिया के बारे में कितना कुछ सीख लिया है। लेकिन क्या हमने सच में सब कुछ जान लिया है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमेशा हमेशा हमारी समझ से परे रहने वाला है? ये एक ऐसा सफर है जो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की तरह ही विशाल और कभी खत्म न होने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या और ज्यादा ज्ञान हासिल करने से वो चीजें कम हो जाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते, या फिर असल में ये हमें उन चीजों के प्रति और ज्यादा जागरूक बनाता है जिन्हें खोजना अभी बाकी है? अक्सर हम मान लेते हैं कि नई चीजें सीखने से अज्ञानता का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी हर नई खोज एक नए रहस्य का दरवाजा खोल देती हो? ये सच में सोचने वाली बात है, और इसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इन गहरे दार्शनिक विचारों में गोता लगाने से पहले ज्ञान की इस मूल अवधारणा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आखिर ये ज्ञान है क्या? अगर हम इसके मूल में जाएं तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की व्यक्तिगत जानकारी की बात नहीं हो रही है। ये उन सभी अनुभवों, लगातार पूछे गए सवालों और शिक्षा का निचोड़ है जिसे पूरी इंसानियत ने मिलकर जमा किया है। ये हमारी मानव जाति का एक सामूहिक आधार है। सदियों से हमने जो कुछ भी देखा है, परखा है और सीखा है, वो सब इसी एक वैचारिक ढांचे में समाया हुआ है। और अगर हम इसके ऐतिहासिक विस्तार को देखें तो ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब जरा इस रफ्तार को देखिए। प्राचीन काल में जानकारी सिर्फ कहानियों और मौखिक परंपराओं के जरिए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। फिर 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस ने आकर तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल दी। जानकारी का फैलना अचानक से बहुत तेज हो गया। इसके बाद 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति आई, जिसने दुनिया को देखने और प्रयोग करने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। और आज हम 21वीं सदी के इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां दुनिया भर का डेटा इतनी तेजी से बह रहा है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हर नया युग इंसानी समझ के भंडार को कई गुना बड़ा कर देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाला और अप्रत्याशित मोड़ आता है, और वो है अज्ञानता का बढ़ता दायरा। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ाए, हमारी अज्ञानता का दायरा भी उतना ही बड़ा हो गया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा ज्ञान एक बड़ा सा गोला है। गोले के अंदर का हिस्सा वो है जो हम जानते हैं, लेकिन उस गोले की बाहरी सतह जो सीधे अनंत ब्रह्मांड को छू रही है, वो हमारा अज्ञात है। अब ज्यामिति का एक सीधा सा नियम है, जैसे जैसे गोले का आकार या आयतन बढ़ता है, उसकी बाहरी सतह का क्षेत्रफल भी तो बढ़ता है ना? बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे हमारी समझ का दायरा फैलता है, नए और अनजान सवालों से हमारा सामना और भी ज्यादा होने लगता है। इस पूरी बात को एक बहुत ही मशहूर और शक्तिशाली पंक्ति में खूबसूरती से समेटा जा सकता है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान का द्वीप बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अज्ञान का तट भी बढ़ता है। यह विचार सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह एकदम साफ कर देता है कि सीखने की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। हम जो भी नया तथ्य खोजते हैं, वो रहस्य के उस विशाल समंदर के साथ एक नई सीमा बना देता है, जिसे पार करना अभी बाकी है। तो फिर इस अनंत क्षितिज की ओर हमारी आगे की यात्रा कैसी होनी चाहिए? इस बढ़ती हुई अज्ञानता या अनजान सवालों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे एक शानदार मौके की तरह देखा जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें जिंदगी भर सीखते रहना है, क्योंकि ज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। दूसरा, सवाल पूछने की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि सच्ची जिज्ञासा ही सारी प्रगति की जननी है। और सबसे जरूरी बात, ये समझना होगा कि विज्ञान अपनी सीमाओं को लगातार परिष्कृत करता रहता है। आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात चीजें अब कोई रुकावट नहीं है, बल्कि नई खोजों के लिए एक खुला निमंत्रण है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। अगर ज्ञान का ये क्षितिज सच में अनंत है, तो सवाल पूछने और नई चीजें खोजने की हमारी ये कभी न खत्म होने वाली चाहत अंत में मानव जाति के भविष्य को कैसे आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो निरंतर आगे बढ़ने और नई खोजें करने की प्रेरणा देता है। ज्ञान के इस अंतहीन समंदर में हमेशा कुछ नया सीखने को है। उम्मीद है आज के इस सफर ने सोचने के लिए कुछ बिल्कुल नए और